हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी गणित हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इजी गणित हब आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, सही सुना आपने। हमारे इजी गणित हब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमारे इजी गणित हब चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। चलिए, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट यूके बोर्ड के 10th क्लास के जो 27 फेब को हमारा एग्जाम होने वाला है, उसमें हम जो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ध्यान में रखते हुए, जितने भी जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मैंने उनको सबको यहाँ पर कवर कराया है। इस वीडियो को आपने करना क्या है, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। और इससे पहली वाली जो मैंने 2-3 वीडियोस को कवर करा चुकी हूँ, उनको भी आपने पूरी की पूरी सॉल्व करके जाना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आज की वीडियो में आज हम कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चंस में हम क्या है कुछ नया सीखने वाले हैं, जिससे क्या हो आपको एग्जाम में हेल्प हो और आप पेपर जो है अच्छे से करके आओ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन किस पर है? ये प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन जो है हमें दिया गया है प्रायिकता वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रायिकता वाले चैप्टर्स में हमारे से किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ सकता है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब जो है खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यथावस्था निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा? अब क्या है, क्वेश्चन में हमसे किया गया है कि बल्ब जो है खराब नहीं होगा। अगर बल्ब खराब नहीं होगा तो मतलब क्या होगा? बल्ब अच्छा होगा, मतलब सही होगा। ठीक है, एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स contain 4 defective ones. Bulb is taken at random from the lot. What will be the probability that this bulb will be not defective? ठीक है, तो हमें बताना क्या है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। मैंने आपको बताया है क्वेश्चंस में, जब भी मैथ्स के क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। देन हम अच्छे से समझते हैं क्वेश्चंस को कि क्वेश्चन हमसे क्या क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो जो क्वेश्चंस में कंडीशंस गिवन है हम उनको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल बल्ब कितने हैं? टोटल टोटल बल्ब कितने हैं? 20। ठीक है, और डिफेक्टेड बल्ब कितने हैं? डिफेक्टिव डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 4। ठीक है, टोटल इतने हैं, डिफेक्टेड इतने हैं, तो गुड बल्ब कितने हो जाएंगे, मतलब अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे? 20 में से माइनस कर दूंगी 4 को, तो ये कितने आ जाएंगे? 16 बल्ब जो है हमारे गुड बल्ब हो जाएंगे। अब हमसे क्वेश्चन क्या किया है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा। दिस बल्ब विल नॉट बी डिफेक्टेड, मतलब वो डिफेक्टेड नहीं है तो क्या होगा? वो अच्छा होगा, मतलब सही होगा, गुड होगा। ठीक है, तो क्या हमें इसी की प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड बल्ब। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो अच्छे बल्ब है उनकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि पॉसिबल रिजल्ट अपॉन में क्या होता है? टोटल रिजल्ट। टोटल क्लियर। तो चलिए मैं यहाँ पर सोल्व कर देती हूँ। पॉसिबल रिजल्ट मतलब पॉसिबल रिजल्ट कितने हैं, कितने आई है हमारे पास? 16 अपॉन टोटल रिजल्ट कितना है? 20। तो इसको सोल्व करो। 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। तो जो है पॉसिबिलिटी गुड बल्ब आने की वो कितनी आई है? 4/5 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। मैं जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, ऐसे इन टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपको सारे सोल्व करके जाने हैं। अगर आप 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर के एग्जाम जो है उनके पेपर को सोल्व कर लेते हो, तो भी आप एग्जाम मैथ्स के पेपर में क्या है अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, ऐसे इन टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपको सारे सोल्व करके जाने हैं। अगर आप
3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर के एग्जाम जो है उनके पेपर को सोल्व कर लेते हो तो भी आप एग्जाम मैथ्स के पेपर में क्या है अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चलिए चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, जो कि प्रोबेबिलिटी पर ही बेस्ड है। ठीक है, हम हर एक चैप्टर्स का क्या करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चंस जो हैं उनको हम सोल्व करके देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं, और 2-2 क्वेश्चंस तो है ही ऐसे जो 1 से 2 क्वेश्चन जो है हर साल आते हैं। चलिए अब इसका एक और जो क्वेश्चन है इसी चैप्टर का वो भी देखते हैं हमें क्या दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस टाइप से हमें और क्वेश्चंस क्या दिए जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अभी मैंने प्रोबेबिलिटी वाला ही आपको क्वेश्चन कराया है, ये भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड ही है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे कि पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो है एग्जाम में हर बार आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, एक डाइस डाइस पे कितने नंबर होते हैं आपको पता ही होगा, डाइस पे कितने नंबर होते हैं। एक डाइस है तो डाइस पे कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो डाइस क्या होता है जिससे हम लूडो खेलते हैं। ठीक है, तो उस पे कितने मार्क, उस पे कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अब करना क्या है, हमसे क्वेश्चंस क्या दिया गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसमें से प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे, इसमें से फाइंड करो प्राइम नंबर क्या होते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2, फिर 3 एंड 5। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 3 जो है हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। अब हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो चलिए अब ये क्या है, ये तो हो गए टोटल नंबर, यहाँ पर इसको यहाँ पर शो करो, टोटल डाई नंबर कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, और प्राइम नंबर कितने हो गए, 3। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, जो इससे पहले वाला मैंने क्वेश्चंस कराया है आपको, ये सेम एज इट इज है, बस आपको मेथड सीखना है कि क्वेश्चंस को, प्रोबेबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी मैंने क्या करा था, जो जो कंडीशंस मुझे गिवन थी देन मैंने उसको नोट डाउन करा, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर लिया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला होता है कि पॉसिबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट। ठीक है, तो पॉसिबल रिजल्ट कितना है, पॉसिबल रिजल्ट कितना है 6, इसमें से प्राइम नंबर कितने हैं, 3 है। ठीक है, और टोटल रिजल्ट कितना है, 6 है। तो ये कितना जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 1/2 जो है हमारी प्रोसेस, जो 1/2 है हमारी क्या जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। हमसे क्वेश्चन किया गया था कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। तो हमें पता है एक डाई में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, जिनमें से प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 एंड 5। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करी प्राइम नंबर की, तो मुझे पता है पॉसिबल रिजल्ट अपॉन में टोटल रिजल्ट होता है। तो पॉसिबल रिजल्ट कितने हैं, कितने प्राइम नंबर है एक डाइज में, 3 है, और टोटल कितने हैं 6। तो इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 1/2 जो है हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है प्राइम नंबर की। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, जितने भी मैं यहाँ पर क्वेश्चंस करा रही हूँ ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन जो है मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, उससे आपको ही एग्जाम में हेल्प होगी और आपका एग्जाम जो है अच्छा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो हमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो भी एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ग्राफ पर एक क्वेश्चन जो है हमेशा आता है, 2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, एक तो एक क्वेश्चन होगा और एक उसका अथवा करके क्वेश्चन आपको दिया गया होगा। ठीक है, तो आपने चेक करना है कि आप कौन सा क्वेश्चन जो है
सबसे कम टाइम में बना सकते हो और कौन सा जो क्वेश्चन है आप 100% श्योर करके उसको करके आओगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या है, दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हर एक इक्वेशंस में हमें क्या करना आता है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है मान लो, तो इसमें से दो पॉइंट्स को क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। देन सेकंड इक्वेशंस में भी हमें क्या करना होगा, 2 पॉइंट्स को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है ग्राफिक वाले क्वेश्चंस में, कि हर एक इक्वेशन में क्या करना होता है, 2 पॉइंट्स को फाइंड करना होता है। देन उसके अकॉर्डिंग क्या करना होता है, हमें जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करते हैं, देन चेक करते हैं जो उनका कॉमन पॉइंट है वो क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके हर एक इक्वेशन में मैंने आपको बताया ना कि 2 पॉइंट्स क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 6 है, तो x और y जो है हमें 2 पॉइंट्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे पॉइंट P एंड Q। क्लियर, तो चलिए अब अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो ये कितना हो जाएगा, x 0 हो गया तो y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर मैं y की जगह 0 रख दूं तो x कितना हो जाएगा, y की जगह 0 रख दिया तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में से ही ऐसे दो पॉइंट्स को फाइंड करना है, y माइनस 2y प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x एंड y 2 पॉइंट जो है हमें इसमें से भी फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, ऐसी ही वैल्यूज को रख के चेक करना है। y की जगह एक बार 0 रखो, y 0 रखोगे तो आपने करना क्या है, ऐसी वैल्यूज को चेक करना है। एक बार x की जगह 0 रख के देखो, देन सेकंड टाइम y की जगह 0 रख के वैल्यूज को चेक करो। ठीक है, कि वैल्यूज जो है हमारी पॉइंट जो है दो क्या आ रहे हैं। अब मैंने x की जगह 0 रख दिया तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 1। अब क्या करना है, अगर मैं y की जगह 0 रख दूं तो x कितना जाएगा, y की जगह मैंने 0 रख दिया तो x कितना आ गया, x आ गया 2। क्लियर, अब जो है हमारे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, P Q R एंड S। क्लियर, अब आपने करना क्या है, इन पॉइंट्स का यूज करके ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, मेरे पास ग्राफ तो नहीं है, मैं आपको यहाँ रफली ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि आपको एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व करके आना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। 0 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6, माइनस के 1 2 3 4 5 and 6, और ये माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस का 3, माइनस के 4 एंड माइनस का 5 एंड माइनस के 6। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये x एक्सिस होता है, देन ये y और ये x डैश, देन ये y डैश। क्लियर, मैं आपको यहाँ पर रफली ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि आपको जो एग्जाम में ग्राफ क्या किस तरीके से बनाना है। ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से मैं इसको सोल्व करा रही हूँ, आपने करना क्या है, इस क्वेश्चंस को ग्राफ पे ड्रॉ करके देखना है कि किस तरीके से एग्जाम में आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब आपको करना क्या है, जो हमने पॉइंट्स को फाइंड किया है P एंड Q R एंड S को, अब इसमें हमें क्या करना है, इस ग्राफ में हमें चेक करना है कि इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके जो हमें कॉमन पॉइंट है वो क्या मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, x पर 0, देन y पर कितना है 6, तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद x पर कितना है 3, देन y पे कितना है 0, मतलब ये पॉइंट हो गया। अब इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। ठीक है, जहां पर ये कट करेगा। अब ये क्या होगा, जो ये लाइन ड्रॉ हुई है ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई है, तो यहाँ पर इक्वेशन को आपने क्या करना है, शो कर देना है। 2x प्लस के y इज इक्वल टू 6, ये पॉइंट क्या था, ये P था, और ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट हमारा Q था। क्लियर, अब सेकंड पॉइंट चेक कीजिए, आप सेकंड इक्वेशन को चेक कीजिए। x जो है हमारा 0 है, देन y कितना है, y 1 है यहाँ पर। ठीक है, और x कितना है, x माइनस के 2 आएगा ना, ये हाँ ये माइनस के 2 आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर
यहाँ पर अगर मैं y को 0 कर दूं, ये y तो 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा। चलिए अब सेकंड वाली क्वेश्चंस को देखते हैं, इसके जो पॉइंट आए थे r एंड s। अब देखिए y पर जो है 0 आ गया, ठीक है, x पर जो है 0 आ गया, y पर कितना है, y पर है 1। यहाँ पर y पर कितना है, y पर 1 आ गया हमारा, ठीक है, y पर 1 आ गया। और सेकंड पे चेक कीजिए, तो ये -2 यहाँ पर और ये 0, तो ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है। ये 2 और इस वाले 2 को, ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस के 2y प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपने करना क्या है, ये क्या था, ये पॉइंट s और ये पॉइंट r, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले हमें दो इक्वेशन जो है वो गिवन होगी, देन फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें 2 पॉइंट्स गिवन मिल जाएंगे, देन सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो भी हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, हम इन पॉइंट्स का यूज करेंगे ग्राफ के थ्रू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इन पॉइंट्स को चेक करेंगे कि x पॉइंट कहाँ है और y पॉइंट कहाँ है, और जो ये हम 2 पॉइंट निकाले हैं, p और q, ये कहाँ पर क्या करते हैं, ये कहाँ पर मिलते हैं पॉइंट्स, और उसको ड्रॉ कर देंगे हम कि इक्वेशन ये फर्स्ट वाली है और ये इक्वेशन 2 वाली है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, अब हमें चेक करना है, दोनों ही पॉइंट्स का हमने यूज कर लिया, अब हम ये चेक करते हैं कि जो ये पॉइंट्स हैं, ये इनके कॉमन पॉइंट कहाँ है, मतलब ये जो दोनों हमने ग्राफ में ड्रॉ कराया है, तो इनका मिड पॉइंट कहाँ आया है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ऐसे चेक करूंगी तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने रफली ड्रॉ करा है। तो आपने करना क्या है, इसको अच्छे से ग्राफ पे ड्रॉ करना है, फिर आपको चेक करना है कि वैल्यू जो इनका कॉमन पॉइंट है वो आपका क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो इनका मिड कॉमन पॉइंट क्या आएगा, जो बिल्कुल एक्स एक्स और वाई के बिल्कुल क्या हो, इक्वल हो। अब देखिए यहाँ पर चेक करो आप, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, इनका कॉमन पॉइंट है। तो ये कॉमन पॉइंट आप कुछ भी मान सकते हैं, ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये कितना हो गया, 2 and 2, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर मैंने रफली बनाया तो भी सही आ गया है, ठीक है। पर आपको क्या करना है, अच्छे से ग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए जो है कॉमन पॉइंट हमारा क्या आ गया, 2 and 2, तो ये क्या हो जाएंगे, x और y हो जाएंगे। तो x हमारा कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 2, देन y भी हमारा आ जाएगा 2। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो है हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होता है कि आपको 2 लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी, आपने क्या करना है, पहले उनके पॉइंट्स को फाइंड करना है, देन पॉइंट्स के थ्रू क्या करना है, जो ग्राफ है उसको ड्रॉ करना है, फिर हमें जो है कॉमन पॉइंट निकालना होता है कि हमारे जो एक्स एंड वाई पॉइंट है वो क्या आए हैं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार ग्राफ में जरूर सोल्व करके देखना, और मुझे जो कॉमन पॉइंट है उसका आंसर कमेंट में बता देना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अथवा करके एक और क्वेश्चन में इस तरीके का एक और क्वेश्चन आपको सोल्व करा देती हूँ जो हर साल रिपीट होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशंस अगर हमें 2 लीनियर इक्वेशन दी जाएगी और ग्राफिकली उसको सॉल्व करना दिया जाएगा, तो आपने करना क्या है, 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं, देन उसको ड्रॉ करके ग्राफ में दिखाना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहाँ भी हमें 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, बट हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो आपने करना क्या है, सिंपली अगर 2 इक्वेशन दी जाए और ग्राफिकली नहीं पूछा हो, सिर्फ ऐसे सोल्व करने के लिए कहा गया हो, तो आपने है इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, देन सिंपली x और y की वैल्यूज को फाइंड कर देना है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे इस टाइप वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट वाली इक्वेशन हमें क्या दी गई है, फर्स्ट वाली इक्वेशन हमें क्या दी गई है कि 3x अपॉन 2 माइनस के 5y अपॉन 3 इजिकल टू -2। तो आपने करना क्या है, इनको सिर्फ सिंपलीफाई करना है और x और y की वैल्यूज को फाइंड कर लेना है, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो,
3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9x माइनस के 10y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2। अब यहाँ पर 1 मान लो क्योंकि फ्रैक्शन में, तो इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये एज इट इज वैल्यू जाएगी, ठीक है। और ये कितना जाएगा, 6 2 जा 12 माइनस का, ठीक है। अब ये क्या है, हमारी इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब ऐसे आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमें क्या दी गई है, x/3 प्लस के y-2 इज इक्वल टू 13/6। इसको भी सिंप्लीफाई करो, ये क्या है, एलसीएम लो, 6 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 13/3 करो, 6 से 6 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा, 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए हमें करना क्या है, सिंपली हमें वैल्यू जो है सेम बनानी। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग वैल्यू 9 है और यहाँ पर 2 है, तो आपने करना क्या है, आपने इन वैल्यूज को सेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये जो है समीकरण 1 व 2 से, तो अब क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना जाएगा, 9 2 जा माइनस 20y इज इक्वल टू 24, और यहाँ पर कितना जाएगा, 18 प्लस 27y इज इक्वल टू 13 नम्मा 117। अब आपने क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस देन ये माइनस देन ये कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 47y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा 141, 7 8 9 10 11, 141 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, अगर आपको टेबल जो है, बड़े टेबल आपको याद नहीं है तो आप छोटे छोटे टेबल से इसको डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। अब मुझे पता है 70, अब मुझे पता है 47 जो है, 47 3 होते हैं 141, तो y की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। y की वैल्यू जो है 3 आ गई है। अब आपने करना क्या है, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सोल्व कर देती हूँ। इक्वेशन क्या है, 9y माइनस के 10y इज इक्वल टू माइनस के 12, ठीक है। तो 9x माइनस के 10 मल्टीप्लाई y कितना आया, 3 इज इक्वल टू माइनस के 12, 9y माइनस के 13 इज इक्वल टू माइनस के 12, तो 9x इज इक्वल टू माइनस के 12, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 9x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होगा, अब ये माइनस कर दीजिए, 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 गया, तो x कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू जो है हमें 2 मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने करना क्या होता है, अगर हमें दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस दी जाती है और क्वेश्चन किया जाता है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना, लीनियर इक्वेशन जो हमें गिवन है उनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर ये क्वेश्चन ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए आ जाता है तो भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से सोल्व करना है और सिंप्लीफाई। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा,
रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, ये एज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, रोहन मदर्स इज 26 ईयर ओल्ड older than him. The product of their ages after years from now will be 316. Find रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें क्या करना है, जो रोहन की प्रेजेंट एज है उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, इन क्वेश्चंस को बोला जाता है एज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, एज जो है क्वेश्चंस में फाइंड करनी होती है। अब हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, रोहन की माँ उससे इतनी वर्ष बड़ी है, उन दोनों की आयु का गुणनफल इतना है, इतना हो जाता है। तो हमें फाइंड क्या करना है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जो क्वेश्चन हमें फाइंड करने के लिए बोलता है कि इस चीज को फाइंड कीजिए, जो हमें पता नहीं होता है, तो सबसे पहले उसी चीज की वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या गया है कि रोहन की वर्तमान आयु जो है ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेती हूँ रोहन की वर्तमान आयु, मैं अज्यूम कर लेती हूँ क्या है, एक्स है, ठीक है, एक्स वर्ष है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन हमसे फाइंड करने के लिए बोलेगा उसी को अज्यूम कर लेना है, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, इनफ। अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या करना है, अब हमने क्या कहा, अज्यूम कर लिया जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्या करना है, स्टार्टिंग से क्वेश्चंस को रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। अब देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन कितना है, x प्लस कर देंगे हम 26, ठीक है। ये हो गई रोहन की माँ की आयु। अब आगे रीड कीजिए क्वेश्चंस। उन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 30 वर्ष पश्चात। देखिए क्वेश्चन क्या किया गया है कि उन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो दोनों की आयु जो है 3 वर्ष पश्चात हो रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु। तो रोहन की आयु कितनी है, x है, तो मैं x में क्या करूंगी, 3 ऐड कर दूंगी। अब इसी में है, दोनों को बोला गया है कि दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी। अभी रोहन की माँ की आयु कितनी है, x प्लस 26 है, और इसमें हम 3 और ऐड कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस के 6 में क्या करेंगे तो ये हो जाएगी 29। 26 में 3 को ऐड करूंगी तो ये कितना जाएगा, 29। क्लियर। अब आगे क्वेश्चंस को रीड कीजिए कि उन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। तो कितनी आयु है रोहन की, रोहन की आयु जो है ये है x प्लस 3, और इसकी माँ की आयु कितनी है, x प्लस 29, और ये कितना हो जाता है, इनका प्रोडक्ट 360 हो जाता है। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर देना है, देन आपको जो है रोहन की वर्तमान आयु जो है मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब क्या कर दीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 3 में 29 को ऐड कीजिए तो कितना जाएगा, 32x आ जाएगा, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 57 आ जाएगा, ठीक है, इजिकल टू 360 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के 32x प्लस के 87, और मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। माइनस करोगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, डिजिट माइनस की बढ़िया तो माइनस ही आएगा, कितना आ जाएगा
273 आ जाएगा। ठीक है, 273। अब आपने करना क्या है, ये x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो आपने करना है 273 के फैक्टर करने हैं, जो कि माइनस करने पर प्लस करने पर क्या है 32 हमें मिले। तो अब ये थोड़ा नंबर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो ये 3 से कर दो उसको डिवाइड, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। ठीक है, और 13 7 जा 91 और 7 1 जा 7। अब इसको आप चेक कीजिए कि सम करने पर माइनस करने पर 32 हमें कैसे मिलेगा। 3 3 जा 13 3 जा कितना होता है 39 और 7 माइनस करूंगी और जगह 32। हाँ परफेक्ट। अब देखिए आपने करना क्या है, अगर कोई नंबर हमें बड़ा लग रहा है तो आपने सिंपली क्या करना है, उसका एलसीएम फाइंड कर लेना है। अब एलसीएम फाइंड करने के बाद आपको वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि हमें जो क्वेश्चन हमें गिवन होगा कि सम चेक करना होगा। आपने देखना है कि हमें किस नंबर्स को ऐड करके या माइनस करके, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हमें 32 हमें लाना है। अब देखिए मैं 39 में से माइनस करूंगी 7 को तो कितना आएगा 32 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के, पहला रूट हमें क्या मिला 39 एक्स माइनस के 7 एक्स और माइनस का 273। ठीक है, अब यहाँ पर x कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा x प्लस के 39 और ये माइनस का 7, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 39 ही आएगा। क्लियर। अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ करके इधर सॉल्व कर दूंगी। चलिए मैं इसको यहाँ पर सोल्व कर देती हूँ। अब ये कितना बना x प्लस के 39 माइनस के 7 x प्लस के 39। ठीक है, अब देखिए एक रूट तो ये मिल गया कि x प्लस के 39 इज इक्वल टू 0। पहले इसी को चेक कर लीजिए। सेकंड x माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले इसको चेक कीजिए, x इज इक्वल टू माइनस के 39 आ जाएगा। ये 0 रखकर चेक करूंगी तो हमेशा क्या होता है, कभी भी जो एज होती है वो काउंट नहीं होती है माइनस में। ठीक है, अब सेकंड वाले को चेक कीजिए तो x जो है अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 7, तो ये परफेक्ट है। तो हमारी जो रोहन की प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई, वो आ गई 7। ठीक है, सिंपली मैंने क्या करा, जो हमसे क्वेश्चन किया गया था कि रोहन की प्रेजेंट एज जो है फाइंड कीजिए, तो मैंने जो हमसे क्वेश्चन किया गया था फाइंड करने के लिए मैंने उसको जो है एक्स अज्यूम कर लिया, मान लिया। देन उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टार्टिंग से क्या करा, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करा। देन जो जो हमें कंडीशंस हमें गिवन थी उसको मैंने फॉलो किया। उसके बाद हमें क्या करा, हमें जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। उसको मैंने सोल्व करने के बाद मुझे दो जो है रूट मिले इक्वेशंस के। अब हमें पता है कि कभी भी जो एज है वो माइनस में काउंट नहीं होती है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारी रोहन की प्रेजेंट एज है वो 7 हो जाएगी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो बहुत ही रिपीटेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको मेरी वीडियो से हेल्प हो रही होगी और जो मेरे मेथड्स हैं, मेरी अप्रोचेस हैं आपके समझ में आ रही होंगी। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो या मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।